ये कहानी मेरे साथ हुई। अगस्त 2019 की बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सुनसान हाईवे का मुसाफिर खाना मेरी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। वो जगह राजस्थान के एक ऐसे इलाके में थी जहां दिन में भी रेगिस्तान की चुप्पी कानों में गूंजती थी और रातें तो अपने साथ कुछ और ही लेकर आती थीं। मेरा नाम कबीर है। तब मैं 33 साल का था और ट्रक ड्राइवर था। जीवन बस दो पहियों के बीच सिमटा हुआ था। हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। लंबे सफर, थके हुए पहिए और एक ऐसा अकेलापन जो सीट के पीछे की खाली जगह से भी ज्यादा विशाल था। 2 साल पहले बीवी की कैंसर से मौत हो गई थी। बच्चा नहीं था, बस वो खालीपन था जिसे मैं मीलों के आंकड़ों से भरने की कोशिश करता था। पर हर रुकावट पर, हर चाय की दुकान पर वो खालीपन मुझे दोबारा जकड़ लेता। उस रात मेरा ट्रक एक पुराने हाईवे पर चल रहा था। नए एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट होने की वजह से मुझे ये रास्ता लेना पड़ा। देर रात के करीब 1:30 बजे थे। आंखें भारी हो रही थीं। तभी सड़क के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा। बिरजू मुसाफिर खाना, 24 घंटे चाय, खाना, आराम। बोर्ड पुराना था, पेंट उखड़ा हुआ, लाल नियन लाइटों से बना नाम टिमटिमा रहा था। मैंने ट्रक रोकी। ऐसे मुसाफिर खाने अक्सर लंबे रूट पर पड़ते हैं। बड़े से हॉल, पंखे, प्लास्टिक की कुर्सियां, बजटनावत और भारी मात्रा में तेल में तली हुई चीजें। पर ये थोड़ा अलग था। इमारत पुरानी हवेली जैसी थी जिसे मुसाफिर खाने में तब्दील कर दिया गया था। पीछे रेगिस्तान शुरू हो जाता था। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। बाहर गर्मी थी, पर अंदर हवा में नमी और ठंडक थी, जैसे कोई तहखाना हो। 3-4 टेबल खाली पड़े थे। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बर्तन साफ कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। भैया, चाय मिलेगी? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया, बिना बोले। मैं एक टेबल पर बैठ गया। तभी दूसरे कोने से एक आवाज आई, पहली बार आए हैं यहां? मैंने मुड़कर देखा। वहां एक और टेबल पर एक औरत बैठी थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था, गहरे लाल रंग का। उसके बाल काले, घने, कंधों तक। चेहरा ऐसा था जैसे रेगिस्तान की रात में चांद निकल आया हो। तेज नाक, बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी, और होंठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे, हल्के से खुले हुए। हां, मैंने जवाब दिया, नया रूट है। तब तो चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी ले लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी, पर आंखों में कुछ और, एक जिज्ञासा शायद। आप भी मुसाफिर हैं? मैंने पूछा। किस्म का, उसने कहा, और अपनी टेबल से उठकर मेरी टेबल पर आ गई। मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं यहीं रहती हूं। मेरा नाम मीरा है। कबीर, मैंने अपना नाम बताया। बूढ़ा चाय लेकर आया। चाय का स्वाद अजीब था। मीठी जरूर थी, पर उसमें एक हल्की सी कड़वाहट भी थी, जैसे कोई जड़ी बूटी डाली हो। मीरा ने मेरी तरफ देखा। अच्छी लग रही है। हां, मैंने कहा, हालांकि मुझे वह चाय पसंद नहीं आई। यहां की खासियत है, उसने कहा। दूर दूर तक मशहूर है बिरजू मुसाफिर खाने की चाय। हम बातें करने लगे। वह बहुत कम अपने बारे में बताती, बस मेरी बातें सुनती। मैंने अपने सफर के किस्से सुनाए, राजस्थान के रेगिस्तान की रातों के बारे में बताया, और फिर बिना किसी इरादे के मैंने नीरा के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अपनी बीवी, उसकी बीमारी के आखिरी दिन, अस्पताल की वो खामोश गलियारे। जब मैं रोने लगा तो मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तभी मैंने एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया था। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, पर उस ठंडक में एक ऐसी गर्माहट भी थी जो सीधे मेरी नसों में उतर गई। तुम अकेले नहीं हो कबीर, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा पुल था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। दर्द सबका साथी है, पर उसे झेलना ही पड़ता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई कुआं हो जिसकी गहराई का अंदाजा न हो। मैं उसमें खोसा गया। उस रात मैं वहीं रुक गया। मुसाफिर खाने के पीछे कुछ कमरे थे सोने के लिए। मीरा ने खुद मेरा कमरा दिखाया। कमरा साफ सुथरा था, पर बहुत पुराना। दीवारों पर पलस्तर उखड़ा हुआ था। एक खिड़की थी जो रेगिस्तान की तरफ खुलती थी। अच्छी नींद आए,
उसने कहा और जाते जाते मेरे हाथ को हल्का सा दबाया। वह स्पर्श मेरे शरीर में बिजली सा दौड़ गया। मैं उस पल को महसूस करता रह गया जब तक वह चली नहीं गई। सुबह मैं देर से उठा, बाहर निकला तो मुसाफिर खाना बंद था। बूढ़ा कहीं दिख नहीं रहा था, मीरा भी नहीं। मैंने ट्रक चलाई और आगे बढ़ गया, पर पूरे दिन मेरा दिमाग उसी मुसाफिर खाने, उस चाय के अजीब स्वाद और मीरा के ठंडे स्पर्श में उलझा रहा। एक हफ्ते बाद फिर वही रूट, फिर वही थकान, फिर वही मुसाफिर खाना। इस बार मैं जानबूझकर रुका। रात के 11 बजे थे। अंदर सिर्फ मीरा बैठी थी, एक किताब पढ़ रही थी। मेरे अंदर आते ही उसने देखा और मुस्कुरा दी। मैं जानता था तुम वापस आओगे, उसने कहा। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। जो यहां आता है वो वापस आता ही है, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। इस बार बातें ज्यादा हुई। उसने बताया कि वह इस मुसाफिर खाने की मालिक है। बिरजू उसका चाचा था जो अब मर चुका है। पर जब मैंने उसके परिवार, उसके बचपन के बारे में पूछा तो वह टाल गई। पुरानी बातें याद करके क्या फायदा, उसने कहा। फिर वह दिन आया जब मेरा ट्रक ब्रेक डाउन हो गया। अगले शहर से मैकेनिक बुलाने में 2 दिन लग गए। उन 2 दिनों में मैं मुसाफिर खाने के पीछे के कमरे में रहा, और उन 2 रातों में मीरा और मैं, हम करीब आए। वह हमेशा रात में ही मिलती, कभी बरामदे में, कभी रसोई के पास बैठकर, कभी रेगिस्तान की ओर खुलने वाली खिड़की के पास। उसका स्पर्श हमेशा ठंडा रहता, पर उस ठंडक के नीचे एक ऐसी आग थी जो मुझे जलाती रहती। मैं उसकी आंखों में खो जाता, उसकी आवाज के जाल में फंस जाता। मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाता था। दिन भर उसके बारे में सोचता, रात का इंतजार करता। पर अजीब बातें थीं, बहुत अजीब। वह कभी दिन में नहीं दिखती थी। मैंने दिन में उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिलती। बूढ़ा बर्तन साफ करता रहता, मेरे सवालों का जवाब नहीं देता। वह कभी मुसाफिर खाने के मुख्य दरवाजे से अंदर बाहर नहीं होती, हमेशा पीछे के दरवाजे से आती जाती। एक रात हम बरामदे में बैठे थे। मैंने अपना फोन निकाला सेल्फी लेने के लिए। आओ एक फोटो लेते हैं, मैंने कहा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर फोन धकेल दिया। नहीं, उसकी आवाज तीखी हो गई। मुझे फोटो पसंद नहीं। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। बस नहीं, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक चमक आई, गुस्से की। फिर वह शांत हुई। माफ करना, मुझे कैमरे से चिढ़ है। फिर वह आईने वाली घटना हुई। टॉयलेट के बाहर एक बड़ा सा शीशा लगा था। एक रात जब वह बरामदे से गुजर रही थी, टॉयलेट की लाइट जल रही थी। मैंने गौर किया, शीशे में सिर्फ मेरा प्रतिबिंब था, उसका नहीं। मैंने पलट कर देखा, वह वहां खड़ी थी, पर शीशे में नहीं। तुम शीशे में दिख नहीं रही, मैंने धीरे से कहा। उसने शीशे की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शीशे खराब हैं यहां, उसने सपाट स्वर में कहा। पुराने हैं। पर मैंने ध्यान दिया कि उसकी परछाई भी नहीं थी। रेगिस्तान की तेज चांदनी में भी जब वह चलती, उसके नीचे सिर्फ अंधेरा रहता। सबसे डरावनी बात थी उसकी शारीरिक गर्मी की कमी। एक रात हाथ पकड़ते समय मेरी उंगलियां उसकी कलाई पर फिसल गईं। वहां नब्ज नहीं थी, कोई धड़कन नहीं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वह रात आई जब एक साधु मुसाफिर खाने में आया। बूढ़ा, लंबे बाल, भगवे कपड़े। उसने चाय मंगाई। मीरा उस वक्त रसोई में थी। साधु ने चाय पी, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चिंता थी। तुम यहां रुके हो? उसने पूछा। हां, कुछ दिनों से, मैंने कहा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, जल्दी निकल जाओ यहां से। ये जगह अच्छी नहीं है। क्यों? मैंने पूछा। तभी मीरा रसोई से निकल कर आई। साधु ने उसे देखा और एकदम चुप हो गया। उसने चाय का पैसा टेबल पर रखा और तेजी से बाहर निकल गया। मैंने खिड़की से देखा, वह साधु बिना पीछे मुड़े देखे तेज कदमों से सड़क पर चला गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मीरा मेरे पास आई। क्या कह रहा था वो? उसकी आवाज में एक तीखापन था। कुछ नहीं, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार पकड़ में जोर था। यहां कोई नहीं आता कबीर। जो आता है वो या तो रुक जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। तुम रुकने वालों में से हो।
उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में वो सारी अजीब बातें घूम रही थीं। शीशे में प्रतिबिंब न दिखना, परछाई न होना, नब्ज न होना, साधु की चेतावनी, और फिर मीरा का वो आखिरी वाक्य, तुम रुकने वालों में से हो। क्या मतलब था इसका? सुबह मैंने फैसला किया कि मैं यहां से जाऊंगा। ट्रक ठीक हो चुकी थी। मैंने सामान बांधा। मीरा से विदा लेने के लिए मैं मुसाफिर खाने में गया। वह वहां नहीं थी। बूढ़ा बर्तन साफ कर रहा था। मीरा कहां है? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ भावना दिखी, शायद दया। उसने सिर हिलाया। क्या हुआ? मैंने फिर पूछा। उसने धीरे से कहा, जाओ, अभी जाओ, पर मीरा से मिले बिना वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। उसने कहा, दिन में नहीं। मैं समझ गया, वह फिर रात का इंतजार करने को कह रहा था, पर मैं नहीं रुकना चाहता था। एक अजीब सा डर मेरे अंदर घर कर चुका था। मैं ट्रक की तरफ मुड़ा ही था कि बूढ़े ने फिर बोला, अगर रुक गए तो कभी नहीं जा पाओगे। मैं रुक गया। क्या मतलब? उसने एक लंबी सांस ली। तुम्हें पता होना चाहिए, मीरा वो मीरा नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या कह रहे हो आप? ये मुसाफिर खाना, उसने कहा, अपने आसपास इशारा किया। यह सिर्फ मुसाफिरों के लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है जो मुसाफिरों का इंतजार करते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। बहुत साल पहले, बूढ़े ने कहा, एक औरत यहां रहती थी। उसका नाम मीरा ही था। उसका पति एक ट्रक ड्राइवर था। एक रात वो लौटा नहीं, एक्सीडेंट में मर गया। मीरा ने यही मुसाफिर खाना खोला। हर रात वो बैठकर इंतजार करती कि शायद उसका पति लौट आए, पर वो कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसका इंतजार, उसका प्यार, उसका दर्द कुछ और बन गया। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। वो मर गई पर मरी नहीं। उसकी आत्मा यहीं अटक गई। अब वो हर अकेले ट्रक ड्राइवर को देखती है जो यहां रुकता है। वो उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है, उनकी जिंदगी की ऊर्जा चूसती है, ताकि वो खुद जिंदा रह सके, या जो कुछ भी है वो रह सके। मैं स्तब्ध खड़ा था। पर वो तो दिखती है, छूती है। भ्रम है, बूढ़े ने कहा। वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे दर्द में घुस गई है, जो जितना टूटा होता है उसे उतना ही आसानी से फंसा लेती है। आप कौन हो? मैंने पूछा। मैं बिरजू हूं, उसने कहा, मीरा का चाचा। मैं भी मर चुका हूं, पर मुझे जाने नहीं दिया। मैं यहां फंसा हूं उसकी सेवा करने के लिए। मैंने पीछे कदम बढ़ाया। यह पागलपन लग रहा था, पर तभी मैंने महसूस किया पिछले कुछ दिनों से मैं कितना कमजोर हो गया हूं। चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, और एक तड़प, हमेशा मीरा को देखने की तड़प। जाओ, बूढ़े ने फिर कहा, अभी जाओ, नहीं तो तुम भी यहीं फंस जाओगे हमेशा के लिए।